देखिए, पूरी सब्जी इंडिया में एक तरीके से फास्ट फूड ही माना जाता है, बट अगर आप कभी बाहर होते हैं और खाना नहीं खा पाते हैं टाइम से, तो ये पूरी सब्जी आपके बहुत काम आती है। नॉर्मली शॉप्स पर आपको मिल जाती है ये, नॉर्मली बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी के बाहर आपको जरूर से जरूर पूरी सब्जी का ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो क्यों ना आप इसी का बिजनेस करें और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से पूरी सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कहां पर आपको इसे शुरू करना चाहिए, इसको बढ़ाने के क्या चांसेस हैं, इसमें क्या कैरियर स्कोप आप देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी की पूरी वीडियो 9 पॉइंट्स पे निर्धारित है। इन 9 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप एक बेहतरीन पूरी सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, यहां पर आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना होगा, जिसमें आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप अपने बिजनेस को कहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हम कह सकते हैं एक तरीके से अपने बिजनेस का रोड मैप आपको रेडी करना होगा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज, अब आपको एक प्रॉपर लोकेशन चुननी होगी। प्रॉपर लोकेशन के तौर पर यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी बस स्टॉप के बाहर स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्ट या कचहरी के बाहर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी बड़े बैंक के बाहर स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर लोग मॉर्निंग में आते हैं और पूरा दिन निकल जाता है, कुछ खा नहीं पाते, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है उनके पास पूरी सब्जी का। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यह है आपके पास कि आप एक शॉप ना लेकर एक मोबाइल वैन में से स्टार्ट कर दें, एक ऐसा वैन जिसे इधर से उधर मूव किया जा सके। उसको खरीदने के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करनी होंगी, देन उसके अंदर ही आप पूरी सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कई सारे फायदे होंगे, जैसे आपका रेंट बच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बच जाएगा, क्योंकि वैन की पावर से ही अपने बेसिक पावर की नीड्स को पूरा कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ नगर निगम का रजिस्ट्रेशन वाला भी बहुत ज्यादा झंझट आपको नहीं करना होगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर खुल जाते हैं आपके लिए। नंबर 3 की बात करें, अब लाइसेंस रजिस्ट्रेशंस कौन कौन से लगते हैं। देखिए, अगर आप एक शॉप खोलकर पूरी सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने बिजनेस का। दूसरी चीज, क्योंकि आप खाने पीने से रिलेटेड कोई चीज बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। 200 से 250 रुपए आपके ओवरऑल लगेंगे। 100 रुपए फीस होती है, बाकी 100-150 जो करने वाला होगा वो लेगा आपका। आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद खाने पीने से रिलेटेड कुछ भी सेल कर सकते हैं आप। और यदि आप ऑनलाइन अपने व्यवसाय को लेकर जाना चाहते हैं, फूड डिलीवरी एप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइक फूड पांडा, जोमेटो, स्विगी या उबर ईट्स, इनके साथ जुड़कर फूड डिलीवरी करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अपने फूड्स को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 की बात करें, आपको बेसिक आइटम्स और रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे। बेसिक आइटम्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको कढ़ाई, तेल, गैस स्टोव जिसमें आप पूड़ियां बनाएंगे तलेंगे। इसके अलावा रॉ मटेरियल के रूप में आलू, तेल, पूरी सब्जी बनाने का जितना भी रॉ मटेरियल का सामान होता है उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाकर वो सारी चीजें आपको लेनी होंगी। नंबर 5 की बात करें, अब यहाँ पर आपको एक स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तब आपको लग रहा होगा कि आप अकेले स्टार्ट कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है। अगर आप पूड़ियां बना रहे हैं तो उसे उठाकर सर्व करने का काम एक बंदे का होना चाहिए। अगर किसी कस्टमर ने खाना खा लिया है तो फिर उसके बाद उस बर्तन को उठाकर धोने का काम भी करना होगा। तो इतना आसान नहीं है, तो कम से कम 1 से 2 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही इस बिजनेस में। नंबर 6, अगर आपने अब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास आता है, या तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आपके सिटी का कोई ना कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज होगा, उन इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। स्टोरी लगवा सकते हैं, उनसे 100-150-200 रुपए लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, आपके बिजनेस की स्टोरी वो लगा देंगे, जिससे रीच आपके बिजनेस में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी आपको अपने प्राइजेस फिक्स करने होंगे अपने मेन्यू के हिसाब से। आप जो भी पूरी सब्जी का प्राइस रखना चाहते हैं उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में डिमांड कितनी है पूरी सब्जी की, जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनके क्या प्राइजेस हैं, कितना प्रॉफिट वो लोग बचा पा रहे हैं, और आप जिस एरिया में अपने बिजनेस को कर रहे हैं वहां आपको रेंट कितना देना पड़ रहा है।
तो ये कई सारे फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करना होता है प्राइजेस। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन प्राइस चुने, जिससे कस्टमर्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप भी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। नंबर 8 की बात करें, क्वालिटी और क्लीननेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। अगर आप क्वालिटी की चीज़ देंगे किसी कस्टमर को तो वो डेफिनेटली दोबारा आपके पास आएगा, और वहीं अगर आप क्लीननेस के साथ उसे चीज़ें दोगे तो क्लीननेस के साथ वो क्लीननेस देखकर 4 और लोगों को लेकर आएगा कि उनके पास चलो, उनके पास पूरी सब्जी खाई थी मैंने, साफ सफाई बहुत ज़्यादा थी। तो क्वालिटी और क्लीननेस ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फूड के बिजनेस में, इसका ध्यान रखिएगा। तो अच्छी क्वालिटी दीजिए और साफ सफाई दीजिए, कस्टमर घूम कर आपके पास दोबारा आएगा। नंबर 9 की बात करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और हम कितना कमा पाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में इसे स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर शॉप लेकर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आप बाकायदा सीड डालेंगे, सलाद वगैरह आप सब कुछ रखेंगे, प्रॉपर इंटीरियर उसका रखेंगे शॉप का, तो प्रॉपर 50,000 से 1 लाख रुपए तक हम इन्वेस्टमेंट मान के रख सकते हैं। वहीं अगर आप वैन में स्टार्ट करते हैं तो वैन का ही खर्च लगभग, सेकंड हैंड भी खरीदते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपका लग जाएगा, और 50,000 लगभग उसे मॉडिफाई करने में और बेसिक सामान खरीदने में। तो अगर आप वैन पर स्टार्ट करते हैं तो 3 लाख समथिंग मान के रखिए, अगर आप शॉप में शुरू करते हैं तो 1 लाख रुपए समथिंग मान के रखिए। वहीं दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ये भी आता है कि आप ठेले वगैरह पर रख सकते हैं, तो ठेले वगैरह पर आप 30,000 से 50,000 में ही शुरू कर सकते हैं। तो वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। बात करें अर्निंग की, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो अर्निंग ओवरऑल डिपेंड करती है हमारी सेल कितनी है। 1,000 रुपए का अगर आप रॉ मटेरियल सेल करते हैं तो उसे तकरीबन आप 3,000 का बेच पाएंगे। 1,000 रुपए का आटा, आलू, तेल, मसाला लाकर अगर आप पूड़ियां बनाकर सेल करते हैं तकरीबन 3,000 का सेल करेंगे, और 3,000 में आपका अगर हम लागत निकाल दे 1,000, 2,000 बचता है आसानी से। यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है जब आप ऑनलाइन सेल करना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन अगर आपके ऑर्डर्स अच्छे आने लगते हैं, जोमेटो, स्विगी में आप अच्छे रैंक पर जाने लगते हैं, तब और अच्छा प्रॉफिट आप कमा पाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप पूरी सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।